Good morning student, welcome to Disha School. Myself Manish Sharma, Faculty of Commerce, Economics. देखिए स्टूडेंट, अपन जो प्रीवियस वीडियो है उसके अंतर्गत मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी की थी कि किस प्रकार से मनी का सर्कुलर होता है, इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है। अपना जो नेक्स्ट वीडियो है स्टूडेंट्स, उसके अंतर्गत आज का टॉपिक है अपना डिमांड एंड सप्लाई। क्या है टॉपिक? डिमांड एंड सप्लाई। देखिए डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, अपन किसी ना किसी गुड्स एंड सर्विस की डिमांड करते हैं और किसी सेलर के द्वारा उस गुड्स एंड सर्विस की क्या की जाती है, सप्लाई की जाती है। डिमांड किसके द्वारा की जाती है? कंज्यूमर के द्वारा। एंड सप्लाई किसके द्वारा की जाती है? सेलर के द्वारा। डिमांड की जाएगी कंज्यूमर के द्वारा और सप्लाई की जाएगी सेलर के द्वारा। तो डिमांड किसे कहते हैं? डिमांड रेफर्स टू कस्टमर्स डिजायर टू परचेज गुड्स एंड सर्विस एट गिवन प्राइस। दी हुई प्राइस पे अगर किसी कंज्यूमर के द्वारा किसी गुड्स एंड सर्विस की क्या की जाती है, डिजायर यानी इच्छा रखी जाती है। क्या करने के लिए? परचेज यानी खरीदने के लिए। यानी कोई कंज्यूमर है, उसके द्वारा किसी गुड्स एंड सर्विस को परचेज करने की डिजायर इच्छा रखी जाती है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? डिमांड के नाम से जाना जाता है। जैसे कोई भी कंज्यूमर है, मार्केट में गया और किसी गुड्स एंड सर्विस, जैसे वो है एसी को क्या करना चाहता है, परचेज करना चाहता है, तो वह उसके लिए क्या कहलाएगी? डिमांड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डिमांड कहलाएगी। यानी किसी भी कंज्यूमर के द्वारा अगर किसी गुड्स एंड सर्विस को परचेज करने के लिए मार्केट में उस गुड्स एंड सर्विस की डिजायर की जाती है, इच्छा प्रकट की जाती है, तो उसे डिमांड के नाम से जाना जाएगा। सेकंड है सप्लाई किसे कहते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, सप्लाई क्या होती है कि सप्लाई की जाती है सेलर के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? सेलर के द्वारा। सेलर मार्केट के अंदर वह व्यक्ति होता है जिसके द्वारा गुड्स एंड सर्विस को सेल किया जाता है। तो सप्लाई करने से पहले गुड्स एंड सर्विस को क्या करना पड़ता है? प्रोड्यूस करना पड़ता है, उनका उत्पादन करना पड़ता है। सप्लाई रेफर्स द टोटल अमाउंट ऑफ ए स्पेसिफिक गुड्स और सर्विस दैट इज अवेलेबल। मार्केट के अंदर, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस जो अवेलेबल हैं, जिन्हें सेल करने के लिए एक सेलर क्या है, रेडी है, तैयार है, उसे किस नाम से जाना जाएगा? सप्लाई के नाम से जाना जाएगा। अगर कंज्यूमर किसी गुड्स एंड सर्विस को परचेज करना चाहता है तब तो वो क्या कहलाएगी? डिमांड। और अगर एक सेलर किसी गुड्स एंड सर्विस को सेल करना चाहता है तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? सप्लाई के नाम से जाना जाएगा। सप्लाई हमेशा किसके द्वारा की जाती है स्टूडेंट? सेलर के द्वारा। एंड डिमांड किसके द्वारा की जाएगी? कंज्यूमर के द्वारा। एक दी हुई प्राइस पे, जैसे 10 रुपीज है, 20 रुपीज है, 30 रुपीज है, अपन एक एसी परचेज करने गए, उसकी प्राइस मान लीजिए 20,000 है। उस दी हुई प्राइस पे अगर अपन उसे खरीदने की इच्छा रखते हैं, परचेज करने की डिजायर रखते हैं, तो वो डिमांड कहलाएगी। और एक सेलर उसे सेल करने की इच्छा रखता है तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? सप्लाई के नाम से जाना जाएगा। आगे अपन देखते हैं, देखिए प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशनशिप पाया जाता है। अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगी, एक कस्टमर कम गुड्स एंड सर्विस की क्या करेगा? डिमांड करेगा, कम से कम क्वांटिटी परचेज करना चाहेगा। और अगर प्राइस डिक्रीज होती है तो उस गुड्स एंड सर्विस की डिमांड को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। जैसे पेट्रोल है, अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो अपन बाइक वगैरह का यूज कम लेने लग जाते हैं, लेकिन डिक्रीज होती है तो यूज क्या करते हैं? ज्यादा करते हैं। उसी प्रकार से प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। किसी भी गुड्स की प्राइस हाई होने का मतलब है कि मार्केट में इन्फ्लेशन की स्थिति है, तेजी की स्थिति है, उस समय डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और प्राइस लो होती है तो डिमांड अपने आप ही क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। एक कंज्यूमर तो ऐसा सोचता है, लेकिन एक सेलर क्या सोचता है कि अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो वह क्या करेगा? सप्लाई को ज्यादा करना चाहेगा। अगर मैं एक कंज्यूमर होने के नाते सोचूं तो मैं क्या सोचूंगा? अगर प्राइस ज्यादा हो रही है तो मैं उस गुड्स एंड सर्विस को कम से कम परचेज करूंगा। लेकिन अगर मैं एक सेलर हूं, मार्केट में गुड्स एंड सर्विस को सेल करता हूं, बेचने वाला हूं, तो मैं क्या सोचूंगा? अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो मैं ज्यादा से ज्यादा सेल करूं ताकि प्रॉफिट कमा सकूं, और प्राइस डिक्रीज हो रही है तो कम से कम सेल करूं ताकि मुझे कोई लॉस ना हो। इस प्रकार से प्राइस और सप्लाई में कौन सा संबंध पाया जाता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। डिमांड में तो नेगेटिव और प्राइस और सप्लाई में क्या होगा? पॉजिटिव। जैसे मैंने एक टेबल के माध्यम से आपको समझा भी रखा है।
एक शेड्यूल दी हुई है, उसके अंदर जैसे 1 रुपीज पे एक कस्टमर के द्वारा पीएक्स का अर्थ है एक्स वस्तु की प्राइस, डीएक्स एक्स गुड्स की डिमांड, एसएक्स यानी एक्स गुड्स की सप्लाई। 1 रुपीज पे मान लीजिए कंज्यूमर मार्केट में गया तो वह कितनी यूनिट्स को परचेज करता है 50। प्राइस इंक्रीज हो गई, 1 से कितनी हो गई 2 हो गई, तो अब वह कितनी परचेज करना चाहेगा 40। 3 रुपीज हो गई तो 30, 4 पे 20 एंड 5 पे 10। यानी जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगी वह डिमांड को क्या करता जाएगा, कम करता जाएगा। मान लीजिए एक्स गुड्स अपन लेके चलते हैं एप्पल, ठीक है। अब क्या है कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो एप्पल की डिमांड धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन इस समय एक सेलर क्या चाहता है, अपनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहता है। देखिए सप्लाई के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, 1 रुपीज पे मान लीजिए एक सेलर कितनी सप्लाई कर रहा है 10 यूनिट्स की, लेकिन 2 होगी तो कितनी करना चाहेगा, ज्यादा करना चाहेगा, क्योंकि मैंने आपको यहां बताया कि प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो 2 रुपीज पे कितनी करेगा 20, 3 पे 30, 4 पे 40 एंड 5 पे 50। यानी जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगी उसकी सप्लाई इंक्रीज होती जाएगी। यानी प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड तो क्या हो जाती है, डिक्रीज, क्योंकि कंज्यूमर क्या करना चाहता है, कम से कम प्राइस में गुड्स एंड सर्विस को परचेज करना चाहता है। और प्राइस इंक्रीज होती है तो सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज, क्योंकि एक सप्लायर प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करना चाहेगा। तो अपन 2 ही के बारे में पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, एक कंज्यूमर के बारे में एंड एक प्रोड्यूसर के बारे में। अब इसी शेड्यूल को अपन किसके माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे, डायग्राम। अपने 12th है या 11th है, सब में टेबल एंड डायग्राम के माध्यम से ही इकोनॉमिक को एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। देखिए जैसे यहां पे दे रखा है प्राइस, तो आपको ओ वाई जो एक्सिस है उस पे प्राइस को रखना है, एंड जो ओ एक्स दे रखा है उस पे डी एक्स और एस एक्स की जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को रखना है। जैसे लोवेस्ट क्वांटिटी कितनी है 10 एंड हाईएस्ट कितनी है 50, ये रख देते हैं यहाँ पे। जैसे 1 सेंटीमीटर का गैप ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर 10, 20, 30, 40, 50, एक एक सेंटीमीटर पे अपने क्वांटिटी को रख दिया। इधर 1 सेंटीमीटर पे क्या रख देंगे, प्राइस को। जैसे प्राइस कितनी है 1 2 3 4 5, 1 सेंटीमीटर का गैप लेके इस प्राइस को रख दिया जाएगा, 1 2 3 4 5। तो अब क्या होगा स्टूडेंट, जैसे अपन इस टेबल के माध्यम से डायग्राम बनाना है तो बहुत ईजी है। जैसे 1 पे डिमांड कितनी है 50, तो ये 1 रुपीज है, इसके सामने ये जो डिमांड दे रखी है 50 यहां पे आ जाएगा, ठीक है। 2 पे कितनी है 40, तो ये 2 रुपीज है, इसके सामने यहाँ पे स्केल के माध्यम से आप इसको मिला देना, कितना आ जाएगा 40। 3 पे कितना है 30, तो ये 3 पे 30 आ जाएगा, ठीक है। एंड 4 पे कितनी है 20, तो जब ये 4 रुपीज होगा तो ये 20 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से मिल जाएगा। एंड 5 पे कितना हो जाएगा 10, तो जब ये 5 रुपीज होगी तो डिमांड कितनी हो जाएगी 10। यानी आपस में दोनों को क्या कर लिया जाता है, मिला लिया जाता है। अब उसी प्रकार से सप्लाई को क्या कर दिया जाएगा, इससे एडजस्ट कर लिया जाएगा। जैसे 1 रुपीज पे सप्लाई कितनी दे रखी है 10, 1 रुपीज पे सप्लाई है 10, 2 पे 20 यहां पे आ जाएगा, 2 पे 20 इसको मिला लो आपस में, 3 पे कितना हो जाएगा 30, 4 पे 40 एंड 5 पे 50 हो गया। अब ये जो सप्लाई है और ये डिमांड है, इन लाइन को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। यहां पे दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, क्या करते हैं, कट करते हैं। इसका मीन यहां पे इक्विलिब्रियम पाया जाएगा, संतुलन की स्थिति पाई जाएगी। यानी एक ऐसी प्राइस जहां पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई, क्या हो गई, इक्वल हो गई, उसे इक्विलिब्रियम के नाम से जाना जाएगा। यानी जहां पे देखिए स्टूडेंट्स ये दे रखे हैं 3 रुपीज पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। डिमांड भी 30 और सप्लाई भी 30। मार्केट में जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो जाती हैं वहां पे प्राइस का डिटरमाइन किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पे 3 रुपीज निर्धारित हो गई, इस प्राइस पे 30 जो डिमांड है उस पे 30 क्या की जा सकती है, सप्लाई की जा सकती है। तो स्टूडेंट क्या होता है कि जैसे अपन मार्केट में कुछ परचेज करने गए, एसी परचेज करने गए, तो सेलर ने बोला कि वो 45,000 का है। अपन कहते हैं, कंज्यूमर क्या कहता है कि मुझे तो 40,000 में लेना है।
फिर सेलर कहता है नहीं 45 से कम नहीं होगा, अपन कहते हैं 40 से ऊपर नहीं जाएंगे। फिर वो कहता है नहीं चलो ठीक है मैं 44 कर देता हूं, अपन 41 तक जाते हैं। फिर वो 43 पे आता है, अपन 42 तक जाते हैं। फिर सेलर और बायर के मध्य ये एग्रीमेंट होता है कि ना आपका रखेंगे ना हमारा, ठीक है 42,500 पे इसको क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। तो जहां पे दोनों आपस में सहमत हो जाते हैं, दोनों का एग्रीमेंट हो जाता है, वहां पे प्राइस को डिटरमाइन कर दिया जाता है। तो यहां पे भी स्टूडेंट्स डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो गई, तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्राइस को डिटरमाइन कर दिया जाएगा। इस प्रकार से डिमांड और सप्लाई मार्केट में दो फोर्सेज हैं, दो पावर्स हैं, जो जहां पे इक्वल होती हैं वहां पे प्राइस को क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आज हमने डिमांड एंड सप्लाई के टॉपिक के बारे में पढ़ा कि प्राइस और डिमांड में तो नेगेटिव संबंध और प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव संबंध पाया जाता है। एंड प्राइस के अंतर्गत डिमांड और सप्लाई जहां पे इक्वल होंगी वहां पे प्राइस का और वहां पे क्वांटिटी का क्या किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा, निर्धारित किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स।